क्वेश्चन देखो, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें आपको क्वेश्चन में टॉपिक का नाम नहीं रहा था, तो टॉपिक कैसा समझना है आपको बोल तो ये जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स रहता। मतलब जो y के साथ ब्रैकेट में है वो एफ ऑफ डी रहता, जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे वो कैपिटल एक्स रहता। तो आपका एफ ऑफ डी ये है और आपका कैपिटल एक्स ये है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में से निकाल के लिखा है। एफ ऑफ डी बोलते जो y के साथ ब्रैकेट में है, कैपिटल एक्स बोलते जो राइट साइड पे। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बनाते, जो एफ ऑफ डी है उसमें डी की जगह m लिख देना, स्मॉल m, फिर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कैल्सी में सॉल्व करो तो m के दो वैल्यूज आते हैं। आप कैल्सी में एक ही वैल्यू दिया होने -1, मगर अपने को मालूम कि m के दो वैल्यूज आना है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो वैल्यूज आना बोल तो कैल्सी में एक ही दिया, मतलब और एक वैल्यू रिपीट कर लेना। अगर उन्हें दो दे दिया तो दो ले लेना, x1 x2। अगर मैं खाली x बोल के दिया तो दूसरी वैल्यू भी वही है, -1 -1। अब m के वैल्यूज रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल के वास्ते CF का फॉर्मूला C1 प्लस C2x e पावर माइनस mx, सॉरी e पावर mx माइनस वही C1 प्लस C2x e पावर mx। m की वैल्यू क्या है -1, तो m की जगह -1 लिख दिया, तो C1 प्लस C2x e पावर mx आ गया। उसके बाद PI का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल x बाय एफ ऑफ डी। कैपिटल x क्या है आपके क्वेश्चन के हिसाब से 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ डी क्या है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। आपके पीआई में हमेशा न्यूमरेटर में जितने टर्म्स है उतने बार अलग अलग लेके सॉल्व करना। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे दो टर्म्स है 2x और एक्स स्क्वायर, तो खाली 2x ले रहा हूँ मैं, पहले खाली 2x ले तो PI1। जब मैं एक्स स्क्वायर लूंगा तो PI2 लेके सॉल्व कर दो। अब मैं जब PI1 सॉल्व कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, ये x है ना। x बोले तो x पावर n में आता है, फोर्थ वाले में आता, ठीक है। हाँ रुको x पावर n में आता। अब x पावर n जब भी कर रहे हैं आप PI का, तो आपका प्रोसीजर मैं बोल रहा हूँ ये याद रख लो। आप टेबल में अच्छा बोलो, पहले बोले ऐसा। ये अपन सॉल्व कर रहे हैं PI1 में 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है। ऊपर कौन सा फंक्शन है न्यूमरेटर में, उसके हिसाब से अपन नीचे का सॉल्व करते हैं। तो ऊपर कौन सा फंक्शन है 2x है, x बोलते हो x पावर n, PI के टेबल में फोर्थ वाला। तो x पावर n का प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट पहले लिखो। ये जो नीचे कांस्टेंट रहता 1 पहले लिख लेना, या जो भी नंबर है पहले लिख लेना नंबर। उसके बाद जो नंबर रहता वो पूरी लाइन में से कॉमन निकालना। अगर नंबर आपका 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, जो भी नंबर रहा कॉमन निकालना। अब अगर 1 ही है तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहता है, ये पूरी ब्रैकेट ऊपर लेना, न्यूमरेटर में लेना। तो ये पूरी ब्रैकेट इन्वर्स हो जाती न्यूमरेटर में जाके, तो ये 1 प्लस एक्स पावर -1 होती। तो 1 प्लस एक्स पावर -1, 1 प्लस एक्स पावर -1 के हिसाब से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है। तो 2x वैसी चाहिए, ये ब्रैकेट की जगह फॉर्मूला आ जाता। पहले 1 लिखना है, माइनस एक्स लिखना है। x बोले तो ये ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आंसर लिख दिया मैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो -2d माइनस डी स्क्वायर हुआ। और ये ब्रैकेट की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर x पावर 1 है, तो आप x पावर 1 कर लिए तो बस से x पावर 2 खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो जाता हो। तो x पावर 1 खोल लिया, अब x अंदर मल्टीप्लाई करें, x इंटू 1x, डी स्क्वायर इंटू एक्स, 2d इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब ये डी स्क्वायर इंटू एक्स, 2d इंटू एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप रफ कॉलम में वैल्यू मालूम कर लेना। पहले x, अगर d ऑफ x बोल दो डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर डी स्क्वायर बोलते हो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसके आगे के पूरे 0 आते। x आ गया, डी स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 2 इंटू डी ऑफ x की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 लिख दिए। 0 छोड़ दो, x माइनस 2 आ गया PI1। फिर PI2 सॉल्व कर रहे हैं अपन, सेम वैसी प्रोसीजर से करना है। ऊपर न्यूमरेटर में x पावर n है फिर से, तो PI का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ वाले में क्या करना था, कांस्टेंट पहले लिखना। कांस्टेंट अगर 1 के अलावा कुछ भी रहा तो कांस्टेंट कॉमन लेना पूरों में से। 1 आ गया बाद पूरी डिनोमिनेटर को ऊपर लेना, न्यूमरेटर में लिए तो इन्वर्स हो जाता। फिर 1 प्लस एक्स पावर -1 का फॉर्मूला 1 प्लस ये ब्रैकेट x बन जाती। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो 1, फिर ये माइनस खोल लिया, माइनस ऑफ माइनस। अब ये सिंप्लीफाई करना पड़ता क्योंकि बाहर एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ए स्क्वायर कर रहे हैं आप तो डी स्क्वायर का स्क्वायर डी पावर 4 होता। जब बी स्क्वायर कर रहे हैं आप 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर होता। फिर प्लस 2ab बोलते 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2d, तो 2ab हो गया है। ये
लिख दिया प्लस एंड सो ऑन। अब एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2d इंटू एक्स स्क्वायर, पूरों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरे डी और एक्स स्क्वायर के वैल्यूज मालूम करने, रफ कॉलम में मालूम कर लिए। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी स्क्वायर बोल दो इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2, डी क्यूब बोल दो इसका डिफरेंशिएशन 0, डी क्यूब के बाद के पूरे पावर 0 हो जाते। तो यहाँ पे पूरे वैल्यूज इसके हिसाब से सब्सटीट्यूट कर दिया हमें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया तो PI2 ये आया। PI2 आ गया बाद PI फाइंड करने, PI1 PI2 दोनों को ऐड करना, PI आ जाता। PI आ गया बाद फाइनल आंसर y = CF प्लस PI, ये CF है, ये ऐड कर लिया बाद PI आ जाता, दोनों को प्लस में डाल के लिख देता हूँ, आंसर आया था। शरीफ